बहुत ही ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको गिवन एक बॉबिन रोल जिस पर एक प्लेन रखा हुआ है और ये प्लेन इस बी पॉइंट से हिंज्ड है। ठीक है। नाउ इस बॉबिन रोल को एक थ्रेड की सहायता से मूव कराया जाता है और इस थ्रेड का जो एंड पॉइंट ए है उसकी वेलोसिटी है v हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो हो रहा है विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पर आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इन टर्म्स ऑफ अल्फा। अल्फा के शब्दों में आपको बताना है यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी किसकी, प्लेन की। ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं उनको समझते हैं। तो सबसे पहली बात बॉबिन रोल, ये क्या होता है। देखिए बॉबिन रोल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, दो सर्कुलर डिस्क होंगी, आपस में ऐसे किसी पाइप से कनेक्टेड होंगी। राइट, इसको आप डंबल शेप भी बोल सकते हो। राइट, यहाँ पर बस ये है कि ये सर्कुलर होंगी। ठीक है, तो आपको कैसा दिखेगा, यदि आप एक तरफ से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। राइट, जो कि आपको यहाँ फिगर में भी दिख रहा है। एक बात, अब समझते हैं स्लिपिंग को। राइट, तो ध्यान से देखिए स्लिपिंग का क्या मतलब है। स्लिपिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि यदि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं तो जिस भी पॉइंट पे कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि टच कर रहे हैं उस पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। या फिर यूं बोलें कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए। राइट, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर है ग्राउंड। तो कोई ऑब्जेक्ट यदि ग्राउंड पर ही बैठा हुआ है तो उसे ग्राउंड की स्पीड कितनी दिखेगी, जीरो। यानी तो फिर उसे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड भी इस पॉइंट पर जो कनेक्ट कर रहा है ग्राउंड से वो भी दिखनी चाहिए जीरो। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है। और कोई नॉन जीरो स्पीड होगी तो बोल देंगे कि भाई साहब स्लिपिंग हो रही है। आप इसको ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कोई बॉल है, ठीक है, घूमते हुए भी जा सकती है, बट आप उसे पकड़ के ऐसे खींच दो तो क्या होगा, उसका जो लास्ट पॉइंट है अर्थ के सरफेस के साथ एक वेलोसिटी में होगा। तो यहाँ पर बोलेंगे जो बॉल है स्लिप कर रही है। नाउ यदि आप यहाँ पर इसका मोशन देखें बॉब का तो कैसा दिखेगा आपको। इस मोशन में दो कंपोनेंट है। एक तो कंपोनेंट है यहाँ पर सर्कुलर मोशन का, ठीक है, इस सेंटर के अबाउट। दूसरा क्या है, ये पूरा का पूरा बॉडी जा रहा है v नॉट वेलोसिटी से, जो इसके सेंटर ऑफ मास की है, या फिर यूं बोले कि हर एक पार्टिकल की है। राइट, बिल्कुल फिक्स होके ऐसे जा रहा है। यदि आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो इसका मोशन दिख जाएगा आपको। राइट, क्लियर है। अच्छा, यानी कि यहाँ पर हर एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है इन दोनों वेलोसिटीज का एडिशन होगी। राइट, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि किसी भी पॉइंट की सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होगी। सीधी सी बात है, वो होगी ओमेगा इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मान लेते हैं स्मॉल आर है तो स्मॉल आर। ठीक है, डायरेक्शन कैसा होगा, तो मान लीजिए डायरेक्शन कैसा होगा, तो जो भी आपका पॉइंट है उसको आप इस सेंटर से कनेक्ट करिए। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींच ड्रॉ कीजिए। जो डायरेक्शन मिलेगा आपको वो हो जाएगा आपका इस पॉइंट का v का डायरेक्शन। ठीक है, नाउ और यदि आपको नेट वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू के साथ साथ ये वाली वैल्यू आप ऐड कर दीजिए, आपको नेट वैल्यू मिल जाएगी। राइट, तो इससे हमें ये पता चल रहा है, देखो हर एक पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी। कैसे, देखो आगे की वेलोसिटी सबकी फिक्स है। राइट, अब यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। यहाँ पर होगा वो ऐसे जा रहा होगा, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। सिमिलरली अदर पॉइंट्स। राइट, यदि आप वेक्टर एडिशन से वेलोसिटी निकालोगे तो हर एक पॉइंट की डिफरेंट आएगी। राइट, नाउ अब यहाँ पर एक बात क्या आती है कि विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब है कि जो पॉइंट कांटेक्ट में है उसकी स्पीड होनी चाहिए जीरो। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर देखो यदि ये ऐसे मूव कर रहा है तो लास्ट का जो पॉइंट है कांटेक्ट में यहाँ पर होगा। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन की वजह से जा रहा है बैकवर्ड, और सेंटर ऑफ मास का उसका जो मोशन है वो है आगे की तरफ, यानी कि वो पॉइंट एक वेलोसिटी से इधर जा रहा होगा। अब विदाउट स्लिपिंग का क्या मतलब है, ये दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाए, अपोजिट तो है ही, तो नेट क्या आ जाएगा यहाँ पर, जीरो। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो आइए अब आगे यूज करते हैं। तो आप ध्यान दें, यहाँ पर ये जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा, ठीक है, इसकी स्पीड क्या क्या रहने वाली है। राइट, ओके, तो इसके पहले हम लोग यहाँ पर जो v गिवन है ना, इससे हम लोग ओमेगा का रिलेशन निकालते हैं। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर जो रोटेशन हो रहा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी, सीधी सी बात है v, जो यहाँ पर गिवन है। राइट, अब ये स्पीड
दो स्पीड का कॉम्बिनेशन है, एक तो सर्कुलर मोशन वाली प्लस दूसरा सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है, राइट। हम लोग इस बी को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इस बी को लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास की है, ठीक है, वी नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी एम, ठीक, प्लस अब यहाँ पर ओमेगा तो हमने मान ही चुके हैं ओमेगा, और इसकी डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, स्मॉल आर, राइट। अब ये डायरेक्ट एडिशन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है, यदि डायरेक्शन अलग अलग होता तो हमें वेक्टर एडिशन करना पड़ता, राइट। क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो हम लोग सीधा सीधा स्केलर फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। नाउ एक बात हो गई। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो पॉइंट है देखो, ये जो पॉइंट कॉन्टेक्ट में है, सर्कुलर मोशन की वजह से इसकी स्पीड क्या होगी इस डायरेक्शन में, देखो क्या मिलेगी आपको, ओमेगा इंटू आर, राइट। और आगे की डायरेक्शन में कितनी होगी, इस डायरेक्शन में मिलेगी आपको कितनी, तो सेंटर मास के यानी कि यहाँ पर वी नॉट। अब इसने बोला कि विदाउट स्लिपिंग, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, यानी कि आपको एक बात और मिल रही है क्या, ओमेगा इनटू कैपिटल आर इज इक्वल टू वी नॉट, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो हमें मिलेगी यहाँ पर ये दो इक्वेशंस, ठीक है, यूज पढ़ने पर इनका यूज करेंगे। अब हमसे जो पूछा गया था ना बेसिकली, वो पूछा गया था कि हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ अल्फा, यानी कि हमें बताना है यहाँ पर डी अल्फा अपॉन डी टी की वैल्यू, क्लियर है। तो यदि आप ध्यान दो तो क्या हमें कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है यहाँ पर अल्फा का, तो हम लोग यहाँ पर अपनी मैथमेटिक्स की नॉलेज का यूज करते हैं और हमें पता है कि ये दोनों जो प्लेन है ना, इस सर्कुलर डिस्क पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, टेंजेंट है, राइट। तो यदि आप यहाँ पर ध्यान दो, हम एक कंस्ट्रक्ट करें कुछ एक ऐसे, ये आपका सेंटर था, एक ऐसी लाइन मिलेगी और एक लाइन मिलेगी ऐसी, ये दोनों होंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या अभी भी हमें कोई रिलेशन दिख पा रहा है डायरेक्टली, नहीं दिख पा रहा है, बट हम एक जुगाड़ और कर सकते हैं, क्या, ध्यान से देखिए, यदि हम इस बी को इसके सेंटर से कनेक्ट कर दें, राइट, तो हमें एक चीज मिल रही है, क्या, देखो, टेन अल्फा वाई टू इज इक्वल टू ये रेडियस आर, कैपिटल आर, डिवाइड बाई ये डिस्टेंस, बात क्लियर है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेन अल्फा वाई टू इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बी टू, मान लेते इसको पॉइंट को हम लोग एक्स, ठीक है, तो बी एक्स। अभी अल्फा वाई टू कैसे आया, तो आपको पता ही है कि यदि आप इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे तो एंगल बाइसेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि देखो टेंजेंट की लंबाई सेम है, रेडियस दोनों जगह सेम है, ये चीज कॉमन है, तो दोनों जो ट्राइंगल बनेंगे आपके वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इस वजह से एंगल सेम सेम हो जाएगा, तो ये एंगल जो है ना हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, अल्फा वाई टू अल्फा वाई टू। अच्छा, तो यहाँ पर यदि आप निकालोगे टेन अल्फा वाई टू तो वैल्यू मिलेगी आर डिवाइड बाई बी एक्स, तो बी एक्स क्या होगी, यदि आप ध्यान दो तो ये जो लास्ट का पॉइंट है जो कांटेक्ट में है, इसकी स्पीड तो है 0, राइट। यानी कि यदि आपको बी एक्स निकालना हो तो बी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इसके सेंटर मास की स्पीड इनटू टाइम, जो भी टाइम इसने ट्रेवल करने में लिया होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिख सकते हैं आप इसको आर डिवाइडेड बाई वी नॉट इंटू टाइम टेकन, राइट, कोई टाइम है, जितना टाइम लगा यहाँ से बी से लेकर एक्स तक आने में। अच्छा, इतनी सी बातें क्लियर है, राइट। अब हमें निकालना था डी अल्फा अपॉन डी थीटा, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, देखो यहाँ पर है बी नॉट, और क्वेश्चन में जो था ना हमें बी नॉट गिवन नहीं है तो हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। तो हम इन दोनों इक्वेशंस का भी यूज करते हैं इसको एलिमिनेट करने में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो आपको मिलेगा वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आर इंटू वी नॉट अपॉन आर, क्लियर थी सी बात। जहां से यदि आप फाइंड आउट करना चाहो तो आपको मिलेगा वी नॉट आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर, ठीक है। हम ये रिलेशन जरूरत पड़ने पर यूज कर लेंगे। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें निकालना है डी अल्फा अपॉन डी टी, तो हमें इस इक्वेशन को करना है डिफरेंशिएट, राइट। नाउ तो हमने यहाँ पर किया है डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको मिल जाएगा टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, राइट, तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। और यहाँ पे देखो आर अपॉन बी नॉट और टाइम का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर। अब इसी इक्वेशन से हम लोग टी की वैल्यू फाइंड आउट करके लिख सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर जो दिख रही है इसमें हम लोग इसको पुट कर देंगे, पुट कर दिया। अब देखो ये इक्वेशन दिख रही है, ठीक है, डी अल्फा अपॉन डी टी क्या हो गई आपकी ओमेगा, राइट। और देखो यहाँ पर था वी नॉट अपॉन आर आ रहा है, हमें इसको एलिमिनेट करना होगा, तो अभी हमें रिलेशन मिला था बी नॉट अपॉन आर इक्वल टू बी अपॉन
कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हालांकि ये सवाल यहीं पे खत्म हो चुका है, बट जो आपकी क्रिटोप की बुक में ना ये वाला आंसर दिया हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।